तभी ये लिन हमारे जूफेन को देख के सोचता है, लेकिन आखिर उसने ये इल्यूजन कैसे रचा? यहाँ तक जीनियन स्टेज के तीनों एल्डर्स भी उसकी इस चाल से पूरी तरह धोखे में आ गए। तभी किंग चैंग जूफेन के बारे में पूछती है, जूफेन का क्या हुआ? तभी हमारा ही जूफेन जो कि पोपट बना रहा था वो बोलता है कि वो मर गया है। ये सुन के इसके तो रोंगटे खड़े हो जाते, इसकी तो पैरों तले जमीनी खिसक गई। और इसका दिल का सीन देखो भाई, इसको बोलते हैं असली दिल। फिर जूफेन ही किंग चैंग को आगे बोलता है, जब मैं वहां पहुंचा मेरा डिसाइपल जूफेन का शरीर टुकड़े टुकड़े किए जा चुका था और उसकी आत्मा का तो कोई निशान भी नहीं बचा था। गुस्से में अंधा होकर जिन जिन लोगों का इसमें हाथ था मैंने सबको मिटा दिया। उसके बाद गुरु और डिसाइपल के रिश्ते की इज्जत रखते हुए मैंने उसको समाधि को हेवनली डीवल माउंट ली ले गया ताकि उसे वहां शांति से दफनाया जा सके। और अब मैं बचे हुए हिसाब चुकते करने वापस आया हूँ। पश्चिमी के 4 सेक्ट्स तुम्हारी इतनी हिम्मत की हेवनली डीवल माउंटेन के एक डिसाइपल को मार दिया, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। अगर मैंने हजारों साल की साधना से अपने क्रोध को काबू न किया होता ना, तो आज मैंने पूरे वेस्टर्न रीजन को ही धरती से मिटा चुका होता। ये बात सुनते चारों की चारों अपने मन में सोच रहे होते हैं, इन 4 सेक्ट ने विनाश के अजय स्वामी को जगा दिया है, इसीलिए इनकी नाश तो होना ही है। पूरे वेस्टर्न रीजन पर की गई एक रहमत थी। इनविजिबल स्वॉर्ड मास्टर को दुश्मन बनाना भी इस बुढ़े दानव के क्रोध को भड़काने से कहीं आसान है। तभी किंग चैंग अभी भी हिम्मत नहीं हार रही होती है, वो बोल रही होती है पर जूफेन कैसे मर सकता है? ऐसे बोलते ही वो बेहोश होने लग जाती है। बाकी लोग उसको पकड़ लेते हैं। हमारा जूफेन जो कि अंदर ही अंदर सैड हो रहा होता है, वो किंग चैंग का नाम ले रहा होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करना चाह रहा होता है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि किंग चैंग उससे बहुत दूर है। जूफेन भी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है, ये किस चीजों में फंस गया बेचारा। एक तो वाइफ मिली थी, उससे भी सही से नहीं मिल पा रहा है। फिर उसके बाद जूफेन ही बोलने लग जाता है, ध्यान से सुनो तुम लोग, इस लड़की का नाम किंग चैंग है, ये मेरे डिसाइपल जूफेन की पत्नी है। आज से ये हेवनली डीवल माउंटेन की सुरक्षा में रहेगी। जब ये होश में आ जाए तो उसे कह देना उसके हाथ की ये अंगूठी आज से हेवनली डीवल माउंटेन के हर डिसाइपल के लिए सम्मान और आदर का प्रतीक होगी। और अगर कभी उस पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसे कभी निराश मत होने देना, क्योंकि जिस पल यह अंगूठी बिजली की चमक से जगमगाएगी उस पल उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की सुबह जन्म लेगी। इतना बोलते वो पोर्टल में घुस जाता है। बताओ भाई, जूफेन इतना बड़ा लेक्चर मार गया और चल दिया। एल्डर्स लोगों की वाट लगी है। एल्डर्स बोलते हैं, ओल्ड मैन डू, डर के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती उस दानव के सामने। मेरा मतलब उस महान एंसेस्टर के सामने मैं इतना कांप रहा था जितना तो मैं 2 महान लॉर्ड्स के भी सामने नहीं कांपा था। फिर व्हाइट बालों वाला कहता है, मेरा भी यही था भाई, 2 महान लॉर्ड्स की बात ही छोड़ दो, मैं तो इनविजिबल स्वॉर्ड मास्टर का सामना कर लूंगा लेकिन उस महान पूर्वज का सामना दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगा। इतनी भी मेरी हिम्मत नहीं है ना कि मैं उनके सामने खड़ा भी हो सकूं। उसके शरीर से निकलने वाली वो विनाश का अभाव यानी इतना खतरनाक हो रहा कि उसे महसूस करते ही रगों में तो स्टिंग दौड़ने लग जाता है। तभी एल्डर किंग चैंग को देखते बोलता है, जल्दी किंग चैंग को तुरंत अंदर ले जाओ। फिर ये लिन का भाई कहता है, एल्डर बहन किंग चैंग तो बहुत ज्यादा दुख की वजह से बेहोश हो गई है, अब वो कोई हंगामा भी नहीं करेगी। क्या आप फिर भी उसे जबरदस्ती सेक्ट तक घसीट कर ले जाने वाले हैं? एल्डर बोलता है, ये क्या बकवास बात कर रहे हो? क्या मैंने कहा था उसे घसीट कर ले जाओ? मैंने कहा था इस आदरणीय महिला को बड़ी नरमी से और ध्यान से उठा कर ले जाओ, उसे आराम करने दो, ठीक होने दो और यकीन करो कि उसे जरा से भी चोट ना पहुंचे। अभी अभी महान एंसेस्टर की बात नहीं सुनी थी क्या तुमने? उन्होंने चू किंग चैंग को अपना डिसाइपल का हिस्सा मान लिया है, यानी परिवार भी मान लिया है, और अब उसके पीछे खड़ा है एक ऐसा भयानक खतरनाक हेवनली डीवल माउंटेन। कहते हैं अगर डबल ड्रैगन मैनर के अंदर उसे एक खरोच तक आ गई और वो दानव यहाँ पहुंचा, लेकिन अगर ये महान पूर्वज हमारे साथ बन गया तो इनविजिबल स्वॉर्ड मास्टर भी हम पर हमला कर दे तब भी हमें जरा से भी परवाह नहीं होगी। इसीलिए ये आदरणीय महिला अब हमारी सबसे कीमती चाबी है, इसकी हिफाजत अपनी आंखों के तारे की तरह करो
और इसकी हर तरह से देखभाल करो। तभी ये लिन सोच रहा होता है तो ज़ूफेन नाइन नेदर हॉल एम्परर के रूप धर कर जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ चू किंगचेंग की हिफाजत के लिए था। भले ही वो खुद उसकी रक्षा ना कर पाए, लेकिन डीमन एम्परर की ये एरोगेंट बातें उन्हें इन एल्डर्स को मजबूर कर दी कि वो चूचू को अच्छे से रखे और उसकी सेवा करे। तभी ये लिन का भाई कहता है, माफ कीजिए एल्डर, चारों सेट के विनाश का मामला अब पूरी तरह से सुलझ गया है, लेकिन एक बात अभी भी समझ से नहीं आ रही। नाइन नेदर हॉल एम्परर ने अपने डिसाइपल का बदला तो ले लिया, लेकिन बीच टीमिंग सेट का उस घटना में कोई हाथ ही नहीं था। इधर ये लिन तो पीछे अपने मन में ही सोच रहा होता है, इसे ही कहते हैं ना, दूर बैठकर भी हर चाल की पहले से योजना बना लेना। इतनी दूर होने के बावजूद उसने अपनी पत्नी की हिफाजत का पूरा इंतजाम कर दिया। वाह ज़ूफेन वाह। एल्डर तुरंत हाथ दिखाते बोलता है, अरे बस बहुत हुआ, मान लो बीच टीमिंग सेट भी इसमें शामिल था। उस महान इंसान तो हमारी जान ही निकाल दी थी। क्या तुम चाहते हो कि हम दोबारा उसके पास जाएं और बीच टीमिंग सेट के बारे में सवाल पूछें? और वैसे भी बीच टीमिंग सेट की ज़ूफेन से पुरानी दुश्मनी थी। ये मान लेते हैं कि गुरु ने अपने डिसाइपल का बदला लेकर अपना गुस्सा थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ये मामला यहीं पर और अभी के अभी बंद किया जाए और इसी तरह की रिपोर्ट तैयार किया जाए। समझ में आया? ये लिन सोचता है इस तरह ये मामला बंद कर देना ही सबसे बेहतरीन हल है। तभी हम सीन देखते हैं जहाँ पे गोल्डन फायर अभी भी होती है। वहां से ब्लैक दरार से हमारा ज़ूफेन निकलता है और कहता है, यही मेरे और किंगचेंग के बीच की आखिरी विदाई थी। तभी हमारे ज़ूफेन को ये लिन बुलाता है और कहता है, भाई आज तो तुमने कमाल की अद्गाकारी दिखा दी। हमारी तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी। मुझे तो सचमुच लगा था कि डीमन एम्परर खुद हमारे सामने उतर कर आ गया है। तभी ज़ूफेन बोलता है कि तू यहाँ पे क्यों आया? तभी ये लिन बोलता है कि मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं उन तीनों बुढ़े एल्डर से इजाजत लेकर सिर्फ आपसे कुछ सीखने के लिए वापस आया हूँ। उम्मीद है आप मुझ पर कृपया करके सवालों का जरूर जवाब देंगे। ज़ूफेन बोलता है, नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं देना। ये लिन बोलता है, अरे अरे, इतना ज्यादा हार्श बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर मैं ना होता तो तुम्हारी पत्नी आज यहाँ ना होती और शायद वेस्टर्न रीजन की इस यात्रा के दौरान तुम उसे मिलने के बारे में सोच भी ना पाते। ज़ूफेन बोलता है, अब बोलो तुम्हें क्या जानना है? तभी ये लिन बोलता है, वो डीमन एम्परर का रूप आपने उसे इतना असली कैसे बना दिया? यहाँ तक जीनियन स्टेज के तीनों एल्डर्स भी पूरी तरह से धोखा खा गए थे। तभी ज़ूफेन बोलता है, ये तो बहुत आसान था, 3 हिस्से सच और 7 हिस्से झूठ। मैंने उसे काली परछाई में थोड़ी सी डिस्ट्रक्टेड थंडर फ्लेम मिला दी थी, लेकिन असली राज ये नहीं था। सबसे जरूरी चीजें थी कि उसकी आंखें, उनमें ड्रैगन ब्रेथ के बचे हुए 2 मोटे जड़े हुए थे। उनमें से ड्रैगन एंसेस्टर की असली शक्ति बसी हुई थी। उसकी शान और दबदबा दुनिया के किसी भी चीजों से बढ़कर था, और जब उस दबदबे को उस भ्रम के साथ मिला दिया गया तो उन्हें उस झूठ को ही बिना जरा से भी शक किए पूरी तरह से सच मान लिया। ये लिन ज़ूफेन के ये बात सुनते ही सोचता है, कमाल का है, तुम सच में ही एक महान इंसान हो। अब समझ में आया, तुम वही इंसान हो जिसने अपनी चालाकी और चतुराई से मुझे हरा दिया था। तभी ज़ूफेन बोलता है, आज के बाद मैं वेस्टर्न रीजन छोड़ कर जा रहा हूँ, और जब तक डबल ड्रैगन मैनर में हो कृपया किंगचेंग का ख्याल रखना। ये बात सुनते ही ये लिन बोलता है, निश्चित रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाई की पत्नी को कोई छू तक नहीं सकता। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना।